अब हम लोग नया चैप्टर पढ़ रहे हैं, 9वां चैप्टर पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक से क्लास 10th के लिए। ठीक है, बिहार बोर्ड के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। चैप्टर का क्या नाम है? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इंग्लिश में इसको कहते हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। या देखिए किसी किसी बुक में आपका जो चैप्टर का नाम लिखा रहेगा ऊंचाई और दूरी, जिसको हाइट एंड डिस्टेंस। मेन रूप से इस चैप्टर में हम ऊंचाई और दूरी के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए इस चैप्टर का नाम हाइट एंड डिस्टेंस भी है, तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें मेन रूप से हम दो कोण के बारे में जानते हैं। किस कोण के बारे में जानकारी लेते हैं? दो कोण के बारे में जानकारी लेते हैं। दो कोण के बारे में अगर आपको अच्छा से जानकारी हो गया, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, तो इस चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ये हम आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं कि उन्नयन कोण क्या होता है। उन्नयन कोण को इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। तो देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ किसी वस्तु को देखते हैं तो जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। जैसे देखिए यहाँ पे हम खड़ा है, अब ऊपर हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, तो जो कोण बनेगा दोनों के बीच, वस्तु और मेरे आंख के बीच, उसको क्या कहेंगे? उन्नयन कोण। क्या कहेंगे? उन्नयन कोण। यहाँ पे हम लिखे हैं, देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, आप जमीन पर खड़े होकर पेड़ की चोटी को देखिए, या मीनार को देखिए, या किसी इमारत को ऊपर देखते हैं, तो कौन सा कोण बनता है? उन्नयन कोण बनता है। जैसे भवन को देखिए ऊपर में, आप मीनार को देखिए, खंभा के ऊपर में देखिए, पोल के ऊपर में देखिए, इमारत के ऊपर में देखिए, पेड़ की चोटी को देखिए, पहाड़ के ऊपर में देखिए, नहीं वहाँ से ऊपर से और नीचे इसके बीच में जो कोण बनेगा क्या कहलाता है? उन्नयन कोण। क्या कहलाता है? अब देखिए उदाहरण मिलिए, आपकी आंख और ऊपर वाली वस्तु के बीच जो कोण बनेगा उसे क्या कहेंगे? उन्नयन कोण। देखिए इसको ट्रिक से याद रखना है। कैसे याद रखना है? ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? अगर आप देखिए, आपको डिफिनेशन पूछता नहीं है, परिभाषा एग्जाम में पूछता नहीं है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि उन्नयन कोण किसे कहते हैं। तो उसके लिए आपको हम ट्रिक किए हैं, ऊंचे नयन। देखिए आंख का आप पढ़े होंगे पर्यायवाची शब्द, क्या क्या होता है? नेत्र, नयन, लोचन होता है ना। तो वहीं से एक नयन उठाए हैं, आंख का पर्यायवाची। आंखें से हम देखते हैं किसी भी चीज़ को। बोलिए, जैसे ऊंचे नयन किए, क्या हो गया? ऊ से देखिए ऊंचे, ऊ से उन्नयन, ऊ से यहाँ देखिए ऊ से उन्नयन, और ऊ से ऊंचे। नयन को ऊंचे किए तो हो गया उन्नयन कोण। ऊंचे नयन यानी उन्नयन कोण। इस ट्रिक से इसको याद रखिए। उन्नयन कोण को कैसे याद रखिएगा? बोलिए, ऊ से उन्नयन कोण और ऊ से ऊंचे नयन। नयन मतलब क्या? आंख। आंख से ही देखते हैं। देखिए ऊंचे नयन किए, उन्नयन कोण है। देखिए यहाँ पे अभी आंख देखिए सीधा है, आंख को ऊंचे किए, नयन को क्या किए? अपना नयन जो है उसको क्या किए? ऊंचा किए, यानी ऊंचे नयन यानी उन्नयन कोण। इस तरह से याद रखिए। देखिए हम इसमें समझाने का कोशिश किए हैं, समकोण त्रिभुज में समझाने का कोशिश किए हैं। देखिए ये जो खड़ा वाला भुजा है आपका, ये आपका भवन हो सकता है, ये मीनार भी हो सकता है, खंभा भी हो सकता है, पोल भी हो सकता है, इमारत भी हो सकता है, नहीं पेड़ का चोटी भी हो सकता है, पहाड़ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए कोई व्यक्ति है और यहाँ पे क्या है? भवन, मीनार। ये दोनों के बीच का दूरी हो सकता है, जहाँ से व्यक्ति देख रहा है और जहाँ पे मीनार है, भवन है, खंभा है, जो भी दोनों के बीच का क्या हो सकता है? दूरी हो सकता है। जैसे आप देखें पतंग उड़ाते हैं, तो पतंग जैसे आप उड़ाते हैं, आपका डोरी जो है सीधा नहीं रहता, एकदम सीधा टेढ़ा रहता है। कैसे रहता है? तिरछा रहता है। कैसा रहता है? तिरछा। ये तिरछा वाला जो आपका भुजा दिख रहा है, ये पतंग का डोर भी हो सकता है। क्या हो सकता है? पतंग का डोर हो सकता है। सीढ़ी भी हो सकता है। जैसे आप सीढ़ी लगाते हैं दीवार पे, तिरछे लगाते हैं सीढ़ी। सीढ़ी कैसे लगाते हैं? तिरछा लगाते हैं। ये तिरछा वाला जो आपका भुजा दिख रहा है, ये आपका सीढ़ी भी हो सकता है, ये पतंग का डोर भी हो सकता है। जब क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, देखिए इसमें यूज होगा, पतंग के डोर का बात होगा, सीढ़ी का भी बात होगा। ठीक है, इसके बारे में देखिए भवन का बात होगा, क्वेश्चन लिखा रहेगा, मीनार का चर्चा होगा, खंभा का चर्चा होगा, पोल का चर्चा होगा, इमारत का चर्चा होगा, पेड़ का चर्चा होगा, पहाड़ का चर्चा होगा। इसलिए सब बात यहाँ पे हम पहले ही लिख दिए हैं। यहाँ पे देखिए, इसको समझने से पहले देखिए, जब नीचे से हम ऊपर की ओर देखते हैं, नीचे से ऊपर की ओर जब देखते हैं, तो यहाँ जो कोण आपका बनता है वही आपका कोण क्या कहलाता है? उन्नयन कोण। क्या कहलाता है? आप देखिए, आप बोल रहे हैं यहाँ कोण बना, यहाँ भी बना है कोण। यहाँ देखिए समझिए, आप बोल सकते हैं कोण आप यहाँ बनाए हैं, कोण को यहाँ भी बना दिए। देखिए यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, जेड की तरह बन रहा है ना। तो जेड कंसेप्ट क्या कहता है? देखिए यहाँ पे लिख दिया हम, जेड कंसेप्ट को इंग्लिश में अल्टरनेट एंगल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्टरनेट एंगल। हिंदी में इसको कहते हैं एकांतर कोण। क्या कहते हैं? यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण दोनों बराबर होता है। यहाँ जितना डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ भी उतना ही डिग्री का। जेड कंसेप्ट इसका नाम क्यों दिया? क्योंकि ये जेड की तरह दिखता है। किसकी तरह दिखता है? जेड की तरह दिखता है। यहाँ पर जो कोण बनेगा वही कोण यहाँ भी। यहाँ अगर 50 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ भी 50 डिग्री का कोण बनेगा। यानी हम नीचे से देखिए ऊपर की ओर देख रहे हैं, यहाँ पर जो कोण बना वही आपका क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण। क्या कहलाएगा? यानी कह सकते हैं, अगर जेड कंसेप्ट के हिसाब से अगर देखा जाए, तो यहाँ जो कोण बन रहा है वही कोण यहाँ भी बनेगा। बोलिए, अब देखिए उसी का उल्टा है अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब हम ऊपर से देखिए, यहाँ नीचे से नहीं देख रहे थे ऊपर, अब हम देखिए ऊपर से नीचे देखेंगे। कहाँ देखेंगे? ऊपर से नीचे देखेंगे। देखिएगा, जब हम ऊपर से नीचे की ओर किसी वस्तु को देखते हैं, तो जो कोण बनता है उसे अवनमन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलिए, नीचे से ऊपर देखते थे तो उन्नयन कोण बनता था, और ऊपर से नीचे देखते हैं तो क्या बन रहा है? अवनमन कोण। क्या बन रहा है? अवनमन कोण। इसको भी ट्रिक के माध्यम से हम समझेंगे, लेकिन पहले पूरा परिभाषा इसका पढ़ लेते हैं। उदाहरण देखिए, लिखें, आप किसी छत या पहाड़ पर खड़े हैं और नीचे लोगों या गाड़ी को देखते हैं। पहाड़ पर से आप किसी छत पर से नीचे क्या देखते हैं? लोग जा रहा है उसको देख रहे हैं, गाड़ी जा रही है उसको देख रहे हैं, देखते हैं ना। बोलिए, तो जो कोण बनेगा कौन सा कोण कहलाएगा? अवनमन कोण। क्या कहलाएगा? अब देखिए इसका ट्रिक कैसे है। नीचे देखने के लिए झुकना पड़ता है। जैसे देखिए आपको किसी को नमन करना है, खड़ा है ना, पैर में करते हैं नमन, तो आपको झुकना पड़ेगा। बोलिए, नीचे देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नमन करने के लिए, किसी को प्रणाम करने, प्रणाम को क्या कहते हैं? नमन भी कहते हैं ना। अब बोलिए, तो नमन करने के लिए झुकना पड़ता है। तो अब नमन कोण को इस तरह से ट्रिक से याद रखिए कि नीचे देखने के लिए क्या करना पड़ता है? झुकना पड़ता है। अब नमन, नमन करना, क्या करना है?
नमन करना है। नमन मतलब प्रणाम करना, झुकना पड़ेगा। यानी आप सीधा याद रख लीजिए, उन्नयन यानी ऊंचे नयन, ऊपर देख रहे हैं यहाँ जो कोण बनता है उन्नयन कोण, इसका उल्टा सीधा हो जाएगा। ऊपर से जब हम नीचे देखते हैं तो जो कोण बनता है अब नमन कोण बनता है। नमन मतलब प्रणाम करने के लिए आपको झुकना ही पड़ता है। तो ट्रिक से ऐसे ही आप याद रखिए, ऊंचे नयन, उन्नयन कोण को कैसे याद रखिए, ऊंचे नयन। और अब नमन कोण को बोलिए, प्रणाम करने के लिए क्या करना पड़ता है, नमन करने के लिए क्या करना पड़ता है, झुकना पड़ता है। तो अब नमन कोण को ऐसे याद रखिए। नीचे से जब ऊपर देखते हैं तो जो कोण बनता है उसको उन्नयन कोण कहते हैं। ऊपर से जब हम नीचे देखते हैं तो जो कोण बनता है उसको हम क्या कहते हैं, अब नमन कोण कहते हैं। बस 2 शब्द में याद रखना था, इतना डिटेल में आपको लिखा दिए ताकि परिभाषा आप देखें तो कभी आपको याद रहे। ठीक है, चलिए इसमें 2 ही चीज़ बस सीखना था, इसको नोट कीजिए। बेसिक का हम कुछ क्वेश्चन लिए हैं, अब कुछ क्वेश्चन हम कर लेंगे, उसके बाद हम चैप्टर शुरू करेंगे। देखिए एक समकोण त्रिभुज लिए हैं, ये आपको पता है ये 90 डिग्री का कोण है। यहाँ पे कितना डिग्री का है, 60 डिग्री। तो आपको पता है थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या कहलाता है, लंब। क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। यानी कह सकते हैं ये एच कहलाएगा। लंब यानी पी, लंब को क्या कहते हैं इंग्लिश में, परपेंडिकुलर, इसलिए इसको पी से सूचित करते हैं। आपको पता है कि 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या होता है, कर्ण होता है। कर्ण फिक्स होता है, यानी कर्ण को एच कहते हैं। ये आपका एच कहलाएगा। क्या कहलाएगा, देखिए यहाँ पे हम 2 चीज़ का चर्चा करेंगे, लंब का और कर्ण का। 2 चीज़ ना, एक में देखिए एक्स दिया है, एक में 20 दिया है। तो जिसमें जो चीज़ दिया है जो भुजा के बारे में, उसी भुजा की चर्चा करेंगे। तो लंब और कर्ण का ही चर्चा करेंगे। तो लंब और कर्ण किस में आता है, लंब बटा कर्ण, साइन थीटा में आता है ना। बोलिए यहाँ क्या लिखेंगे, साइन 60 डिग्री, थीटा की जगह पे कितना है 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री बराबर लगाएंगे लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। यहाँ पे देखिए लंब कितना है x, लंब कितना है x, कर्ण कितना है 20। तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3 बटा 2, √3 बटा 2। अब बराबर उधर है x बटा 20। 2 से देखिए 10 बार में कट जाएगा। तो x देखिए 1 2 एकम 2, 2 देंगे 20, 2 से दोनों कटा है। x को 1 से गुना कीजिएगा तो x, और 10 को √3 से गुना कीजिएगा 10√3। तो x का मान कितना आ गया 10√3। ये देखिए आपका जो है हाइपोटेनस यानी जो कर्ण है आपका वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो लंब भी क्या होगा सेंटीमीटर में होगा। x का मान निकल गया, लंब को x माना हुआ था तो x बराबर निकल गया 10√3। तो लंब आपका कितना निकल गया 10√3 सेंटीमीटर। यहाँ से x का मान निकला सॉल्व किए, तो उसी तरह से सबको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व कीजिए, x का मान निकल जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, h का मान निकलेगा। इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ थीटा का मान नहीं दिया हुआ है, थीटा का मान निकलेगा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए सब, फिर हम बताएंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, थीटा यही है, थीटा के सामने वाला क्या कहलाता है, लंब यानी परपेंडिकुलर। बाकी ये कर्ण तो फिक्स रहता है, ये आपका क्या होगा आधारहीन होगा, नहीं ये क्या होगा आधार यानी बेस। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, लंब का बात हो रहा है, आधार का बात हो रहा है। तो लंब बटा आधार किसका होता है, tan थीटा का होता है। यहाँ पे tan थीटा लगेगा, tan थीटा, थीटा की जगह कितना है 30 डिग्री, थीटा की जगह पे कितना है, तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा आधार। लंब कितना है 30, आधार कितना है x, आधार कितना है। अब देखिए tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 बराबर में कितना है 30 बटा x। x को 1 से गुना कीजिएगा तो x होगा, 30 को √3 में गुना कीजिएगा तो 30√3 हो जाएगा। 30 देखिए सेंटीमीटर में है तो x का जो मान निकला वो क्या होगा सेंटीमीटर में, यानी आधार निकल गया 30 सेंटीमीटर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाता है, बोलिए कर्ण कहलाता है हाइपोटेनस, और ये आपके थीटा के सामने वाला लंब कहलाता है यानी परपेंडिकुलर। यहाँ पे लंब और कर्ण का ही बात होगा, कर्ण x दिया हुआ है तो यहाँ पे लंब और कर्ण का बात होगा। तो लंब बटा कर्ण किसका सूत्र होता है, बोलिए साइन थीटा होता है ना। यहाँ पे साइन थीटा लगाइए, साइन थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 30 डिग्री, थीटा की जगह पे कितना है 30 डिग्री। यहाँ थीटा ये लगा रहे लंब बटा कर्ण, इसके सामने वाला थीटा क्या है 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 बराबर लंब देखिए कितना दिया है 20, एच ही दिया हुआ है तो एच गुना 1 कीजिएगा एच, 20 दूना 40, तो एच कितना निकल गया 40 सेंटीमीटर, कितना निकल गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखिए थीटा के सामने वाला क्या कहलाता है परपेंडिकुलर यानी लंब, बाकी ये जो बच गया क्या कहलाएगा बेस यानी आधार। लंब और आधार ही का बात होगा यहाँ पे, बोलिए लंब और आधार दिया हुआ है, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार किसका होता है tan थीटा का, किसका फॉर्मूला होता है tan थीटा का। तो यहाँ लगाइए tan थीटा, थीटा की जगह पे थीटा ही है तो थीटा ही रखिए, लंब बटा आधार। लंब कितना दिया हुआ है 10, आधार भी कितना दिया है 10, तो tan थीटा बराबर कितना आ गया 10/10, एक बार में कट रहा है ना, बोलिए तो tan थीटा बराबर कितना आ गया 1, कितना आ गया बोलिए 1। तो tan थीटा बराबर, tan कितना डिग्री का मान 1 होता है 45 डिग्री का, कितना डिग्री का, तो देखिए tan 45 डिग्री लिख सकते हैं के लिए, tan से tan कट गया इसलिए थीटा बराबर कितना आ जाएगा, थीटा का मान आ जाएगा 45 डिग्री। थीटा का मान ही निकालना था यहाँ पे, तो थीटा का मान कितना निकल जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, इसको नोट कीजिए।